आदाब। मैं आगा खुर्शीद खान। करबला की दास्तान दुनिया को इंसानियत का एक ऐसा पैगाम देती है जो हमेशा इंसानों को सच की खातिर लड़ाई के लिए प्रेरित करती रहेगी। मुहर्रम का महीना चल रहा है। यह इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है। आम तौर पर लोग नए साल की खुशियां मनाते हैं, लेकिन यह महीना इतिहास के एक ऐसे सच्चे किस्से को अपने अंदर समेटे हुए है जिसको याद करके आज भी लोग अपनी आंखों के आंसुओं को रोक नहीं पाते हैं। आज से तकरीबन 1400 साल पहले इस्लामिक दुनिया में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से दुनिया के करोड़ों लोग आज भी गमज़दा नजर आते हैं। जब सुनसान रेगिस्तान में तपती रेत में दुनिया के बहुत बड़े लाओ लश्कर के जुल्मी ने सोचा था वो अजीम शान हस्तियां और उनके अपनों का खून यहाँ बहाकर किस्सा ख़त्म कर देंगे, वो लहू आम लहू नहीं था, जुल्म के खिलाफ एक दास्तान थी। ये सच है कि आज के रोज़ वह खून बह गया। तपती रेत ने उसे अपनी नसों में पैबस्त कर लिया और फिर रेत तो रेत थी, जहाँ जहाँ पहुँच सकती थी उस मैदान की दास्तान की वह जुल्म भरी दास्तान खुलती चली गई और सारे आलम ने जान लिया कि एक थी करबला। करबला के मैदान में पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत अली की औलाद और हर ज़माने के इमाम हज़रत हुसैन का लहू मुबारक उस करबला की रेत में जज्ब हो गया, मगर धीरे धीरे वह हर उस दिल में अपनी दस्तक देने लगा जो जुल्म के खिलाफ था। ये वो लहू था जिसने करबला की ज़मीन को चूमा और हर उस तरफ बिखर गया जिधर जिधर हज़रत हुसैन का रास्ता था। यह लहू ज़माने की ऐसी तारीख बनकर जिंदा हुआ कि हर दौर उससे रोशनी पाने लगा। मुहर्रम में करबला की जंग और उसके बाद बीबी ज़ैनब का करबला से निकलकर शहीदों की शहादत की दास्तान को घर घर पहुंचाना शायद दुनिया का पहला आंदोलन था जिसे किसी औरत ने लीड किया था। उन्होंने अपनी आंखों देखी जुल्म की सियाह रातों को, तपती दोपहर को और खून से भीगी सुबह की सच्चाई दुनिया के सामने रखी। बच्चों की प्यास से सूखे गले में चुभते तीर के दर्द को बतलाया तो बुजुर्गों का जोश से लड़ते हुए शहीद होना बतलाया। मुहर्रम ही है जो हमें बतलाता है कि मैदान में लाओ लश्कर लेकर जीतने वाला ही नहीं जीतता है, बहुत बार हक और सच्चाई के लिए लड़ते हुए शहीद होने वाला भी जीतता है। हक और सच्चाई के लिए दी गई शहादत ही असल जीत है। महात्मा गांधी ने कहा था, अगर मेरे पास हुसैन जैसे 72 साथी होते तो मैं 24 घंटे में भारत को अंग्रेजों से आज़ाद करा लेता। अहिंसा के पुजारी गांधी ने कहा था, इस्लाम की प्रगति तलवार के इस्तेमाल पर निर्भर नहीं है बल्कि इमाम हुसैन के सर्वोच्च बलिदान पर निर्भर है। मैंने हुसैन से सीखा कि दमन के बावजूद कैसे जीत हासिल की जाए। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि इमाम हुसैन की कुर्बानी तमाम गिरोहों और सारे समाज के लिए है और यह कुर्बानी इंसानियत की भलाई की एक अनमोल मिसाल है। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि इमाम हुसैन की कुर्बानी किसी एक मुल्क या कौम तक सीमित नहीं है बल्कि ये लोगों में भाईचारे का एक असीमित राज्य है। स्वामी शंकराचार्य कहते हैं कि इमाम हुसैन का बलिदान है जिसने इस्लाम को जीवित रखा, अन्यथा इस दुनिया में इस्लाम का नाम लेने वाला कोई नहीं बचता। मुहर्रम से सीखें, जब किसी का जुल्म तुम्हें डुबाने लग जाए, तुमसे अधर्म करने को कहे तो तुरंत उसके खिलाफ खड़े होना। हर धर्म में ऐसे उदाहरण हैं जुल्म के खिलाफ एक हो, बिना डरे, बिना बहके, बिना अगर मगर किए हर जुल्म का मुकाबला करो। यह महीना इंसानियत और उसूल का बहुत बड़ा सिलेबस है। इंसानी ज़ात को बचाए रखने के लिए क्या कर गुजरना पड़ेगा, सारे चैप्टर इसमें मौजूद हैं। करबला ने हमें बताया कि झुकना नहीं और उसकी ज़ात से मायूस मत होना। सर भले ही तन से उतर जाए, सही और सच्चा रास्ता मत छोड़ना। जुल्मी कितना ही ताकतवर सितमगर हो, झुकना नहीं। करबला हमारा सबक है, हमारा रास्ता है, हमारा इम्तहान है, हमारा गुरूर है, क्योंकि इसमें हमारी तारीख की सबसे जानदार नज़ीर दर्ज है। मुहर्रम और करबला हमारे दिलों को जुल्म के खिलाफ मजबूत करे और कमज़ोर के साथ खड़े होने की ताकत और हिम्मत दे। मुहर्रम और करबला को हमेशा याद रखिए, ये ज़िंदगी का सबक है। शुक्रिया।